Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we start a new subtopic, that is finding the length of a tangent in the series tangents and secants to a circle. हमारी जो series चल रही है तो उसके अंदर अब आज हम एक नई subtopic देखने वाले हैं. If there are any new students who are watching this for the first time, so kindly revisit the previous video. Immediate जो previous video था उसको जरूर watch करिए. उसमें मैंने आपको tangent को define किया है, secant क्या चीज है और tangent की properties. They are very essential to understand this so that ये आपके लिए बहुत simple और easy बन जाएगा. So let's dive in. As you all know कि ये जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट होता है इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन. ओके, एंड ये ब्लैक टेक्स्ट जो होती है ये है इंस्ट्रक्शन. कहा जाता है इन द सेंस आई डिस्टिंग्विश इट. ओके, एज अ मैथ्स टीचर मैं इसको डिस्टिंग्विश करता हूं सो दैट कि आपको ये इंटरनलाइज हो जाए. आई मीन मैं रिपीटेडली हर वीडियो में आपको ये इसलिए बताता हूं कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वेदर इट इज फ्रॉम फिजिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट में, आपको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना है. जब आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन एनालाइज करते हो तो आप उसका इंस्ट्रक्शन एक्सेलेंट वे में कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स डाइव इन. लेट्स ट्राई टू एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम हम इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं. इट सेज अ टैंजेंट पी क्यू. ठीक है, इसको रुक रुक के थोड़ा थोड़ा सा करना चाहिए. अ टैंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल. Here we are talking about a circle. First time you may not, there are new students who have joined us, तो उनके लिए first time you may not understand everything. तो पहली बार आपको थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा. तो मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूं तो इस तरह आपको किसी भी गिवन क्वेश्चन को एनालाइज करना है. मैं इसीलिए इसको रिपीटेडली बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑफ दिस सब टॉपिक. लेट्स रीड अगेन. अ टैंजेंट पी क्यू. देखो सेकंड टाइम जब पढ़ रहे हैं तो हमको और अच्छे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पी क्यू एक टैंजेंट है. ठीक है, कहां पे है वो? एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल. यानी पी, व्हाट इज पी? कैन समवन टेल मी? पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, ऑफ अ सर्कल. वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां, किसके बीच की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? बिटवीन अ सर्कल एंड ए टैंजेंट. विल ड्रॉ इट, नो इश्यूज. सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स ड्रॉ इट पैरेलली. चलो, ये हो गया हमारा सर्कल, राइट? तो ये सर्कल पे PQ इज अ टैंजेंट एट अ पॉइंट P. लेट्स टेक P एज दिस पॉइंट. यहां पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं P. PQ इज अ टैंजेंट. थ्रू दिस पॉइंट वी आर ड्राइंग ए टैंजेंट. ये ले लें हम Q. दिस इज Q. फाइन. And the radius of the circle is given to be 5. We'll draw the radius after a while. Let's complete the question. So this radius 5 centimeter, it meets a line. Okay, यहाँ पे subject tangent था. Tangent meets a line. ये tangent की additional information थी कि tangent is drawn at a point of contact P, right? Of a circle of radius 5 centimeter. Circle की radius 5 है. So this tangent meets a line. It is meeting another line. ओके, यहां पे आके वो मीट करने वाला है. कहां पे मीट करने वाला है? थ्रू द सेंटर ओ. तो आपको वो लाइन कहां से आएगी? थ्रू द सेंटर ओ. लेट्स टेक दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. यहां से ये ओ से मिलेगा. कहां पे मिलेगा? एट अ पॉइंट क्यू. तो ये सेंटर ओ से जाकर ये क्यू पे मिलेगा यहां पे. ठीक है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. दिस ओ टू क्यू डिस्टेंस इज 13 सेंटीमीटर. ओके, एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द PQ. दैट इज PQ क्या था यहाँ पे? PQ वाज अ टैंजेंट. हमको ये टैंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, मेनी ऑफ यू हु आर वेरी मच फेमिलियर विद माय स्टाइल ऑफ टीचिंग माइट हैव अंडरस्टूड इट. इवन इफ नॉट, आई विल ब्रीफली वंस रिकॉल इट क्विकली. इट सेज ए टैंजेंट PQ. PQ is a tangent where we have to start the PQ from. tangent कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज के tangent जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए. कि tangent is a straight line with which makes a contact with a circle. सर्कल से ये कांटेक्ट करती है, मिलती है. ओके, एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मिलती है. तो वो पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट P है. ठीक है, अ tangent PQ at a point P of a circle. सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द रेडियस. ये सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, एंड it is said it is 5 centimeter. Okay, then the tangent meets a line through center O. That it meets a new line. ये ब्लू वाली लाइन को ये tangent मीट कर रहा है. देखो ये ब्लैक आपका tangent था, ये ब्लू को मीट कर रहा है. तो ब्लू लाइन कहां से आ रही है? इट इज थ्रू द सेंटर O. ये सेंटर O से आ रही है एट ए पॉइंट Q. ओके, और वो कहां मीट करता है? ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन आर मीटिंग एट ए पॉइंट Q. आई होप यू अंडरस्टूड इट thoroughly. So that OQ is 13 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस आपका OQ 13 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, सो नाउ अब हमको करना क्या है? हमको टैंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है PQ.
फाइन. सो इफ यू क्लोजली एनालाइज दिस, आप इसको देखते हो तो आपको ये कैसे दिख रहा है यहाँ पे, इट्स लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल, राइट. आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट. एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल डू यू थिंक इट इज? इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल making an angle of 90 degrees. See, I haven't used a compass or a scale, तो कुछ lines थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, आप उसको exactly draw कर लेना using instrument से, तो आपको perfect आ जाएगा. तो अभी देखिए कि ये एक right angled triangle है which is making a 90 degree angle. How do we know that कि यहाँ पे ये 90 degree angle बन रहा है? Why not 90 degree यहाँ पे बने या फिर यहाँ पे बने? How come we know that? We know that a radius is always perpendicular to the tangent. ठीक है, I'll write over here. We know that, okay, the radius, not just a radius, यानी कि specific, okay, very I mean like हवा में हो जाएगा, एयर में, तो हम यहाँ स्पेसिफिक की बात करते हैं. We know that the radius of a circle, radius of a circle is always perpendicular to the tangent. Okay, is always perpendicular to the tangent. कहां पे? At the point of contact. ठीक है, at the point of contact, particularly यहाँ पे point of contact हमारी P है, right. So as this is the first question, ये हमारा first question है, ठीक है, इस चैप्टर का, ये सब टॉपिक का, तो इसीलिए मैं ये सारे डिटेल्स लिख रहा हूं. एनीवेज आपको एग्जाम में ये लिखना है. फाइन. So I'll read out what did you write once. We know that the radius of a circle, the radius is always perpendicular, okay, is always perpendicular to the tangent. ये radius tangent को हमेशा perpendicular होती है at the point of contact. ये point of contact के पास में perpendicular होती है, तो ये 90 degrees का angle बन गया. ठीक है, तो इसमें आपको given भी लिखना है. okay, what all we are going to cover in the given is given radius of the circle, radius of the circle equals to, how much is the radius of the circle? It is 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये OQ की डिस्टेंस भी हमको लेंथ भी दी गई थी. सो OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, हमको PQ फाइंड करना है. इफ यू वांट यू कैन अज्यूम इट, और सिंपली आप उसको PQ भी रख सकते हो. यू कैन अज्यूम इट सम x. ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो let PQ is equal to some x सेंटीमीटर. फाइन. सो नाउ इट्स सो सिंपल. अभी हम देखो क्या करने वाले हैं. इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट. ऑब्वियसली तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सो देखिए, ये ट्रायंगल को आपको, इफ यू वांट टू यू कैन फ्लिप इट. आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सम ऑफ यू आई एम फ्लिपिंग इट, दोज आर नॉट फेमिलियर, दोज हैव जॉइंड अस न्यूली, सो उनके लिए मैं एक बार इसको फ्लिप कर देता हूं. तो देखो यहाँ पे P है, राइट एंगल इज हियर, यहाँ पे आपको 90 डिग्रीज बन रहा है. ठीक है, और ये आपका बेस O है. ठीक है, और दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपकी एपेक्स पॉइंट Q है. आई विल राइट ओवर हियर, दिस इज अ पॉइंट Q. ठीक है, सो PQ वी हैव अज्यूम्ड इट एज टू बी सम x सेंटीमीटर, बेस इज 5 एंड OQ इज 13 सेंटीमीटर, राइट. सो अभी हम कैसे इसको फाइंड करने वाले, विल बी डूइंग इट यूजिंग द पाइथागोरस फॉर्मूला. सो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हुए लिखते हैं. यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम, सो मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना. इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. फाइन. सो हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच? इट इज गिवन एज OQ. सो पहले इसके साइड्स लिखो, इससे आपको इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे. OQ स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर. तो अपोजिट यहाँ पे हम अगर ये डिफॉल्ट एंगल कंसिडर करते हैं थीटा, तो इसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा, दैट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट, दैट इज OP स्क्वायर. ठीक है, सो पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर उसके साइड्स को सब्स्टिट्यूट किया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू ऑल द स्टेप्स, और आपको भी ऐसे ही करना है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो OQ इज 13, so it is 13 square equal to PQ square. Okay, PQ is unknown, we have to find out, so let us assume it as x as we have assumed it. Then OP is 5 square. ठीक है, I'll continue with the calculation. तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं. सो 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है, तो एज वी हैव टू फाइंड आउट द x हमारा सब्जेक्ट है, तो 25 को हम यहाँ पे मूव करते हैं, राइट. सो व्हाट इट विल बिकम, ये बन जाएगा 169 माइनस 25.
ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कैन यू क्विकली टेल मी कि डिफरेंस कितना होगा? 169 माइनस 25 144, 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। विल डू वन थिंग, विल इंटरचेंज दिस। ओके, हम एलएचएस और आरएचएस को इंटरचेंज करते हैं। सो इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर यहां ले लो और 144 वहां लिख लीजिए। ओके, सो एज वी हैव टू फाइंड आउट एक्स, सो विल सेंड द स्क्वायर देयर, तो यहाँ पे हमको रूट आ जाएगा रूट ऑफ 144। सो एज वी नो 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 144 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो इट इज 12 सेंटीमीटर। एक्स इज 12 सेंटीमीटर। डोंट लीव इट एज एक्स एज 12 सेंटीमीटर। व्हाट डिड वी अज्यूम एक्स एज? एक्स एज पी क्यू। ठीक है, द लेंथ ऑफ पी क्यू, और इट्स बेटर यू राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इजंट इट इजी? बिल्कुल इजी है ना? ओके, इसमें एक और पॉइंट आई वांट टू ऐड अप कि यहां पे हमने लिखा कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ये रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर है। हाउ डू यू नो दैट? आपको एग्जाम में रीजन देना होता है कि आपको ये कैसे पता है, तो आप यहां लिखिए कि इट इज बाय अ नोन थ्योरम। क्या लिखोगे आप? बाय ए नोन थ्योरम। ओके, मैं बताता हूं ये क्या है कि देयर इज अ थ्योरम ऑन दिस। आपको पहले ये प्रूफ करना है, एक थ्योरम है सेपरेटली। आई हैवंट स्टार्टेड इट, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स के बाद वो थ्योरम्स ही बताने वाला हूं। इफ आई वुड हैव स्टार्टेड विद द थ्योरम, थोड़ा चैप्टर ड्राई हो जाता, आपका इंटरेस्ट चले जाता, इसीलिए मैं प्रॉब्लम से शुरू किया मैंने। सो मैं आपको आगे बताऊंगा वो थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम का कोई नाम नहीं है। अगर थ्योरम का नाम होता है तो उसको नेम्ड थ्योरम कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक नोन थ्योरम है। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ट्रिपल ए थ्योरम, आई मीन लाइक ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी, वो नेम वाली थ्योरम्स होती है। इसका कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं बाय अ नोन थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम हमको जो पता है अकॉर्डिंग टू दैट ये इसको परपेंडिकुलर है। फाइन, होप यू अंडरस्टूड इट। सो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, विदाउट सीइंग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, सो डू दैट, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एनी गिवन क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इसके आधार पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ये आपकी एक्सरसाइज से है। सो मेक ए नोट ऑफ इट। इट सेज कैलकुलेट द लेंथ, calculate the length of the tangent, calculate the length of the tangent from a point, from a point 15 centimeter away, from a point 15 centimeter away from the 15 centimeter away from the center of the from the center of a circle, from the center of a circle of radius 9 centimeter। ठीक है, तो यहां पे आपको सर्कल का रेडियस भी है, और ये जो पॉइंट आपको एक्सटर्नल पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर अवे है। आपको टैंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। फाइन, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। विदाउट सीइंग आप इसको ट्राई कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ थ्योरम। इसके आधार पर आप जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम सॉल्व करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।